हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने मैथ्स के अंदर करनी, करणीगत राशि, करनी चिन्ह तथा करनी का घातांक इनके बारे में पढ़ा था कि करनी क्या होती है, करनी का चिन्ह क्या होता है और करनी की यदि घात लगी हो, घात से बाहर लाना हो किसी संख्या को तो उसको कैसे लाते हैं। आज हम इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखो। निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखो। जैसे उसने दे रखा है, मान लीजिए √7। हम पहले भी बता चुके हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है तो ये स्क्वायर रूट होता है और जिसमें बाकी होगा वो उसी तरीके से ये 3 रूट, ये 4 रूट, ये 5 रूट, लेकिन जिसमें कुछ नहीं होता वो स्क्वायर रूट ही होता है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है। तो इसको हम घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 7⁻1/2। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है 3√25। 3√25। अब इसमें आप देख रहे हैं 3√25 में आप क्या कर सकते हैं, 25 के फैक्टर कर सकते हैं, 25 के गुणनखंड आप कर सकते हैं 5 × 5 करके। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5⁻²। और अब इसको आप इसकी पावर लगा सकते हैं, यानी जो बाहर था पावर, जैसे आपने इसको इसकी पावर बनाया ऐसे ही इस 3 को आप 5⁻2 के ऊपर ले जा सकते हैं और इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5⁻2/3। यही इसका आंसर है। फिर समझ लीजिए 3√25। 25 को हमने क्या किया, 25 के फैक्टर किए। 25 के फैक्टर 5 × 5 आए। इसको हम 5⁻2 यानी 5 की घात 2 लिख सकते हैं। अब इसको हमने इस तरीके से ऊपर ले जाना है अंदर। अंदर क्या है, 5 की घात 2। जैसे यहाँ अंदर क्या था, केवल 7 था और 7 की पावर हो गया 1/2। तो यहाँ अंदर क्या है, 5 की 2, तो 5 की 2 की पावर 1/3। इसको यहाँ पर आप एक स्टेप ये भी बढ़ा सकते हैं, 5 की 2 और इसकी पावर 1/3 और फिर इसकी ऊपर से ऊपर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है 5√3/7। 5√3/7। तो आप इसको लिख सकते हैं 3/7⁻1/5। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये तो आपने देखा घातांकीय रूप में। अब हम करनी के रूप में लिखेंगे। अब हम कुछ सम ऐसे आएंगे जिनको आपको करनी के रूप में लिखना होगा। करनी के रूप में जैसे पहली संख्या हम देखते हैं 36⁻1/2। अब इसको करनी के रूप में, करनी में हम बता चुके थे कि करनी का चिन्ह ये होता है। तो इस तरीके से ही हमें इसको लिखना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं जहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है इट मीन्स ये स्क्वायर रूट है, यानी इसकी पावर 1/2 है। तो बस इसका आंसर यही आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 31/71/1/11। इसमें भी सीधा कुछ नहीं करना, आपको 11 को यहाँ आना है, 11√31/71। ये सिंपल इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सम में क्या आता है कि ये कहता है कि आपको ये पता करना है कि ये करनी है या नहीं है। ये संख्या करनी है या नहीं है, करनी है अथवा नहीं। तो ये आ गया 3√64।
अब आप क्या करते हैं, 64 के गुणनखंड 64 के फैक्टर आप करते हैं। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो आप देख रहे हैं ये फैक्टर बन गए। तो ये कितने आए, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 आ रहा है आपका 6 टाइम्स। तो आप इसको इस तरीके से लिख देंगे, ये आपने फैक्टर को इसके अंदर इस तरीके से लिख दिया। अब जो है हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है अब हमें जो इसमें से बाहर निकालने हैं, हमें ये रूट का साइन और ये 3 भी हटाना है। तो जो बाहर लिखा हुआ होता है, यहाँ क्या लिखा है 3, अब हम यहाँ देखेंगे 2 1 2 3, इसको एक बार ऐसे कर लेंगे 1 2 3 और इसको एक बार ऐसे, और अब हम इसको बाहर निकाल कर 2 × 2, यानी जो पेयर बनाएंगे वो किस किस के बनाएंगे, 3 3 के रूप में। यानी 2 जहाँ 3 बार हो गया वहाँ 1 बन गया और 2 फिर 3 बार ये, इसका साइन को हटा देंगे, सीधा ये लिख देंगे और 2 दूनी 4। तो इस तरीके से आंसर इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 4 आंसर आ रहा है। तो अब आप ये बताइए कि ये संख्या करनी है या नहीं है। पिछले वीडियो में आप यदि देखेंगे तो हमने आपको ये बताया था कि करनी कौन सी होगी, जिसका आंसर या तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा या परिमेय संख्या नहीं होगा, जबकि इसका आंसर एक प्राकृतिक संख्या है, अर्थात 3√64 जो है वो रेडिकल नहीं है, करनी नहीं है। इस तरीके से आप बताएंगे कि कोई भी संख्या करनी है अथवा नहीं है। नेक्स्ट इसी में एक और देखते हैं हम कि संख्या करनी है अथवा नहीं है। इसी के अंदर एक सम और देखते हैं। नेक्स्ट आप आ जाइए 3√81। ठीक है, फिर वही 81 के आप गुणनखंड कीजिए। 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 निम 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो ये क्या आ रहा है, 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, अब ये देखिएगा, आप इसके 3 3 के जो है देखेंगे, यहाँ 3 है तो इसकी जगह तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये 3 बचा तो इसको हम जो 3 आपका बाहर बच रहा है उसको अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, उसको ऐसे ही लिख देंगे रूट के अंदर। तो ये आपने देखा कि इसका आंसर आया 3√3। तो अब ये बताइए ये करनी है या नहीं है। ये ना तो प्राकृतिक संख्या है और ना ही ये परिमेय संख्या है, अर्थात 3√81 जो है वो करनी है। इस तरीके से आपसे सम पूछता है कि करनी है या नहीं है। अब जैसे आप कह लीजिए ये आ गया, इसके आप गुणनखंड कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 3 12, ये 2 है, ये बाहर आ गया और यहाँ बचा √3, तो ये भी करनी है। यहाँ आपने देखा यहाँ कुछ नहीं था, हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ 2 है, 2 का फैक्टर 2 की जगह 1 आ गया। अब यहाँ ये अकेला बचा तो इसको रूट के अंदर लिखेंगे। और ये भी आप देख रहे हैं ना तो ये परिमेय संख्या है ना ये नेचुरल नंबर है, इट मीन्स ये रेडिकल है, इट मीन्स ये करनी है। और सम देखते हैं हम सॉल्यूशन वाले कुछ सम, जिसमें ये संख्याओं को सरल करा रहा है। ये कहता है 8⁻⁻² -2/3, इसको सरल कीजिए। ये सम आपके पास आता है। देखिए कोई भी पावर जब ऊपर माइनस में हो उसको यदि आप बटे में ले आते हैं तो वो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो ये 2/3 हो जाएगा और साइन इसका पॉजिटिव हो गया, यानी नेगेटिव नहीं रहेगा। अब ये इसका साइन पॉजिटिव हो गया और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1/8² और होल पावर 1/3। ये तो ये हो गया और ये इसको हो गया। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पावर के ऊपर पावर है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 एकम 2 और बटे 3, 8 की पावर 2/3 और ये रहा 8 की पावर 2/3। तो इसको हम इस तरीके से पावर के ऊपर होल पावर लगाकर लिख सकते हैं।
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन, अब 8 की पावर 2 है यानी 8 की पावर 2, तो इसको हम क्या लिख देंगे 8 गुणा 8, यानी इसको हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन 64, और ये 3 को इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 1 अपॉन 3 को आप 3 भी लिख सकते हैं ना, यानी इसको यदि खोलेंगे तो एक ही बात है। अब आपको 64 के फैक्टर करने हैं और 3 3 का पेयर बनाना है। अब आप 64 के यदि फैक्टर करते हैं तो आप यहाँ पर 64 के फैक्टर करके देख लीजिए, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपने इसके फैक्टर करके देख लिए और ये अभी यहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ 3 है तो 3 3 का बना लीजिए पेयर, तो यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन 2 इंटू 2। जब आप इनको पेयर से बाहर लगाकर एक नंबर लिखेंगे, इन 3 की जगह आपने एक बार 2 लिखा है तो ये साइन हट जाएगा, इजिकल टू 1 अपॉन 4, और यही इसका आंसर होगा। और एक सम और देखते हैं, अगला सम, ये छोटे छोटे सम है लेकिन कभी कभी इतनी जल्दबाजी से आप लोग करते हैं कि कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। आराम से कीजिएगा, समझ के कीजिएगा, कहीं कोई भी गलती नहीं होगी। अगला देखिए, 512 की घात -2 अपॉन 9, वही जैसे पिछला सम किया है, अपॉन में ले आइए इसको, 1 अपॉन 512 टू द पावर 2 अपॉन 9, ये ले आए आप इसको फिर आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 512 की पावर 2 की पावर 1 अपॉन 9। फिर भैया इसको आप सरल करके देख सकते हैं, देखिए पावर और पावर की मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 बटे 9, ये और ये देखिएगा एक ही चीज़ है। ठीक है, अब इसको आगे सरल कीजिए, इसको आगे सरल कैसे करना है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 512 गुणा 512 की पावर 1 अपॉन 9, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप 512 के फैक्टर कीजिए, तो आप यदि 512 के फैक्टर करते हैं तो आप पाएंगे, मैं चलिए करके बता देता हूँ, 2 दूनी 4, 1 बचा 11, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। ये 2 2 क्या कर रहे हैं हम, देखिए जिन बच्चों का पीछे मैथमेटिक्स होगा वो बड़ी आसानी से समझ रहे होंगे, लेकिन मान लीजिए जिन्होंने मैथ्स की स्टडी लंबे क्लास तक नहीं की होगी, ज़्यादा क्लास तक, तो उन्हें बता दें गुणनखंड से मतलब होता है इस 2 से हम इसमें भाग दे रहे हैं, जो आ रहा है उसको हम यहाँ लिख रहे हैं, जो भागफल आ रहा है वो इसको, जैसे ये देखो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ से उतार लिया 1, हो गया 11, 2 पंजे 10, यहाँ बचा 1, ये 2 बचा था इसको उतार लिया, 2 6 12, यहाँ कुछ नहीं, तो ये जो है हमने ये यहाँ लिख दिया। इस तरीके से इस 2 से फिर 256 में भाग दे रहे हैं, जो भागफल आ रहा है उसको यहाँ लिख रहे हैं, फिर 2 से 128 में भाग दे रहे हैं। फैक्टर गुणनखंड का मतलब है कि इस संख्या से भाग देके जो जो भागफल आता रहे उसको आप यहाँ लिखते रहें। तो आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम 2 आ रहा है। 512 का यदि हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो हम पाते हैं कि 2 जो है वो 9 टाइम है, यानी यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, और ये 1 अपॉन 9, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने अभी पिछले क्वेश्चन को हल करते वक्त बताया था, आप ध्यान देंगे कि जब हमारा 3√64 आया था तब हमने 2 2 के गुणनखंड किए थे और तब हमारा 1 2 गुणा 2 करके 4 बार आंसर आ गया था। तो हमने 3 3 के लिए थे और यहाँ हम कितने के लेंगे, 9 9 के। ध्यान रखिएगा यहाँ 1 अपॉन 9 है और 2 के 9 है, तो इस 2 के जो 9 पावर है इसकी जगह हम
1 2 ले लेंगे और इसकी जगह 1 2 ले लेंगे और ये हो जाएगा 1/4। ये इसका आंसर 1/4 हो जाएगा। यानी हमें पेयर उतनी ही नंबर्स का बनाना है जितनी उसकी पावर हो। यानी 1/9 है तो 9 का बनाना है। तो दो हमने देखा था यहाँ 512 के 9 बार जब 2 आया था, तो ये इस तरीके से हमने बनाया था। 9 का पूरा जो है 1 बन गया, 2 की पावर 9। और जब हमने 64 का बनाया था तब हम देख रहे थे हमारा आया था 2 × 2 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ये 64 के गुणनखंड चाहिए था हमें 3 की फॉर्म में, तो हमने 3 की फॉर्म में बनाया। तो यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2। अब ये हमें 9 की फॉर्म में बनाना है तो यहाँ 1 2 आ जाएगा। तो ये 1 2 यहाँ बाहर आ गया और इसका भी 1 2 बाहर आ गया, 1/4। प्रैक्टिस आप करते रहिए, उससे आपको क्लियर होगा। ठीक है, आगे और भी हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हमने कहा था कि हम आगे कुछ और क्वेश्चंस आपको बताएंगे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी हैं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके लिए अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, उसी में हम आगे के क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।